नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे एक्सपायरी के दिन और 30 सितंबर को एक्सपायरी के दिन आपकी इंडिसेस पे अप्रोच क्या हो, लॉन्ग शॉर्ट सुबह क्या व्यू था, सब पे करेंगे बातचीत। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स पे चर्चा करेंगे और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स सब पे बातचीत होगी। हमारे साथ असित बरनपति होंगे आज इस कार्यक्रम में। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एंड स्पेशली दिस आफ्टरनून जब दिल्ली एनसीआर का मौसम एक बार फिर से अच्छा हो चला है। आज लगभग 10 साढ़े 10 बजे से काफ़ी अच्छी खासी बारिश है। कुछ देर में आपको विजुअल्स दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी जो तबीयत बाजार की है वो थोड़ी सी एक बार फिर से आज नासाज है। इट्स 24629 डे लो की तरफ हम ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। और निफ्टी बैंक में जो एक शार्पनेस थी सुबह सुबह, एक एज था ओवर निफ्टी, और जो पीएसयू बैंक्स का जो एक स्ट्रॉन्ग मूव था उसका जो एक इम्पैक्ट था ना, वो अब थोड़ा थोड़ा धूमिल हो गया है। वो स्क्रीन से अगर आप देखें तो अब दूर जा चुका है। बट स्टिल इस बाजार की सबसे मजबूत अगर कोई कड़ी देखें तो दो है। एक है मेटल्स, दूसरा है बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स। खैर देखिए, मैंने आज सुबह आपसे क्या बात की थी क्लियर। अभी भी स्टैट्स में कमजोरी है। सलन राइज काम करेगा, बखूबी काम करेगा टिल द टाइम आप उस ट्रेजेक्ट्री को 770 को और 24,770 को और 800 को नहीं क्रॉस कर रहे हैं। बट एक बात मैंने और कही थी आपसे, इन दिस वीक सेटअप आपको एक कोलैप्स, और जिस टर्म को मैं पिछले 3 दिन से यूज कर रहा हूं, दैट अनफिनिश्ड बिजनेस, दैट इज अ बेस। ले आइए प्लीज जरा एक बार। हाँ, बेस क्या था? जब हम ऊपर सेल करें तो हमें ऐसा नहीं कि स्ट्रेट अवे सेल पे बैठे रहना है, नहीं। आज के दिन बाजार एक नीचे से कर्व और नीचे से एक पुल बैक लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक्सपायरी डे है और कुछ देर में मैं स्टैट्स आपको समझाऊंगा। सो जोन वाज 558 एंड 527। इस जोन तक जाना एक बात जरूरी है, टेस्ट करना लोअर क्लस्टर्स को जरूरी है। निफ्टी में एक डिप आया भी और हम ड्रिफ्ट हुए टुवर्ड्स, मेरे ख्याल से इंट्राडे में लो लगाया हमने 594 का। लेकिन अभी भी याद रखिएगा, एक सेकंड, मैं इनफैक्ट निफ्टी का चार्ट देख रहा था। हमने एक 590 का लो लगाया और फिर वहां से पुल बैक लिया, यानी पुल बैक की टेंडेंसी लोअर रेंजेस से बाजार की है। स्ट्रेट अवे आपने शॉर्ट कर दिया ऊपर पे और नीचे बैठे रहे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको लोअर ट्रेजेक्टरी से पुल बैक को भी खेलना पड़ेगा। इस वक्त के स्टैट्स लेके आते हैं, क्या कह रहे हैं ये एक्सपायरी पॉसिबली कहाँ होगी, सेकेंड हाफ क्या कह रहा है। देखिए, जो बात हम कह रहे हैं कि भाई हम सलन राइज करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि बाजार अभी तक कॉल-राइटर्स के जोन में जाके ट्रेड करने को तैयार नहीं है। शॉर्ट कवरिंग की तो बात ही भूल जाइए भी। लुक एट 600, यहाँ पर भी कॉल भी किए, बट द मोस्ट एग्रेसिव आउटस्टैंडिंग वाई, जो सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई है वो 3 करोड़ का है, 24,700। 1 करोड़ 81 लाख कॉल भी की है यहाँ पर। और नीचे अगर आप देखें जिस प्रकार की पुट राइटिंग 24,600 पे हो रही है, आउटस्टैंडिंग वाई 3 करोड़ का, एक सेंस मिल रहा है कि बिटवीन दीज टू पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स, इन दोनों के मध्य में 24,700 के नीचे और 24,600 के ऊपर पॉसिबली 650, 627 या फिर 677, इस 50 पॉइंट के दायरे में ये एक्सपायरी हो सकती है। ऑप्शन राइटर्स इस बात को कह रहे हैं। देखिए, ऑप्शन राइटर्स का मत क्यों हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि राइटर्स के कन्विक्शन को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। बट टुवर्ड्स क्लोज अगर थोड़ा सा चीज़ें खराब हुई, एक बार फिर से बेस लेके आइएगा निफ्टी का। इन एनी केस अगर हम वो क्लस्टर तोड़ देना, देखिए वो चीज़ भी आपके जहन में होनी चाहिए, दैट्स 527 एंड 472। अगर हम इसको तोड़ दें, जो कि ऑप्शन राइटर्स के दिमाग में भी नहीं है, तो अ शार्प डाउन स्विंग टुवर्ड्स 425 एंड 397, उस चीज़ को अपने जहन में आप रखिएगा, और वो है 200 डे में। तो एक पिक्चर मैंने वर्स्ट केस की ड्रॉ कर दी। अदरवाइज अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें तो 80% पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स का मैंडेट है कि ये एक्सपायरी 650, 677 और 627 के आसपास होगी। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। देखिए, निफ्टी बैंक में मैंने बात क्लियर कही थी कि अभी निफ्टी बैंक के लिए सबसे बड़ी जो खुराक है ना तेजी की, वो है पीएसयू बैंक्स। हालांकि बाय ट्रेड मिला नहीं लॉजिकली निफ्टी बैंक पे, क्योंकि मैंने कहा था 54,800 55,000 कॉल राइटर्स का जोन है, तो 54,200 और 54,000 ये पुट राइटर्स का जोन है। बेटर ट्रेड
बेटर ट्रेड मिलेगा आपको बेस की ट्रेजेक्ट्री के आसपास, क्लोजर टू 54, 300, 350, 250। वो नहीं मिला क्योंकि सुबह सुबह पीएसयू बैंक्स ने एक लीड ले ली थी। और क्या बात हुई थी, रेजिस्टेंस की प्लेट लगाइएगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आपके पास कल का लॉन्ग है, आज सुबह का लॉन्ग है, तो आपको 730 और 867 की ट्रेजेक्ट्री में निकलना है। क्यों? ये कॉलाइटिस का जोन है। क्यों? क्योंकि 54,900 से लेकर करीब 55,080 के बीच में, इन 200 पॉइंट्स के बीच में मल्टीपल एवरेजेस अलाइंड हैं, जिनको बिना किसी ट्रिगर के, बिना किसी न्यूज़ फ्लो के निकालना एक समय के लिए पॉसिबल नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा, प्री पॉलिसी बाइंग जो होती है उसको अपने जहन में रखिएगा, उसको अपने जहन में रखिएगा। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, एक बात मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये जो पॉइंट है ना आपका 54,867 और 55,094, अगर हमें निकाल दें तो पीएसयू बैंक्स आपको 300-400 पॉइंट कमा के दे देंगे। और इसीलिए मैंने वो पॉइंट लिखा हुआ है, इन दैट केस स्विंग टुवर्ड्स 55,357 इज पॉसिबल। तो जिस प्रकार से इवेंट लाइंड अप है उस प्रकार से अपने आप मैपिंग करके रखिए इंडिसेस पे। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। असित, आपकी इंडिसेस पे अप्रोच क्या है इस वक्त, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे आप प्लेस्ड हैं इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पे? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हैप्पी अष्टमी। मेरे हिसाब से इंडेक्स हायर लेवल में सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अगर हम लास्ट 2 दिन का देखेंगे, कल भी निफ्टी ऑलमोस्ट 90-100 पॉइंट्स गया था ऊपर, आज भी गया था अराउंड 100 पॉइंट्स ऊपर। मुझे समझ लग रहा है कि जितना हम ऊपर खोल रहे हैं उसमें सेलिंग प्रेशर और बिल्टअप हो रहा है। कॉल राइटर्स आर गेनिंग मोर मोमेंटम for the downside swing. Nifty needs to cross around 24,900, 950. ये काफी दूर का लेवल है, बट फिर भी कोई मीनिंगफुल सस्टेनेबल अपसाइड के लिए हमें 900-950 के जोन को क्रॉस करना होगा। जिस हिसाब से निफ्टी का 30 मिनट 60 मिनट्स डेली टाइम फ्रेम में हम आरएसआई देखेंगे, दैट इज काइंड ऑफ स्टैग्ड एट 35 to 39 जोन. It has to go above 50 for any meaningful kind of upside again. निफ्टी का आरएसआई वीकली का देखेंगे, that is oscillating around 50, and not a very good sign. It is sideways kind of thing. So I would suggest that any kind of upside may, we should not get excited till the time Nifty is not crossing 24,900. At the same time मुझे लगता है कि अगर निफ्टी 24,550 के नीचे क्रैक होता है, पोजिशनली मुझे लगता है कि और एक डाउन स्विंग हमें देखने को मिल सकता है। बट हैविंग सेड दैट, टुमारो इज ए पॉलिसी, एंड जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, थिंग्स कैन चेंज पोस्ट द पॉलिसी, बट एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट इट इज लुकिंग लाइक। बैंक निफ्टी का मुझे लगता है कि इवन इफ पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बट स्टिल जब तक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, इनमें से काइंड ऑफ अपटेक नहीं मिलेगा, मुझे बैंक निफ्टी का अपसाइड में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मुझे somehow I would want these private banks to participate. The participation is missing from these private banks. And Bank Nifty का अगर RSI देखेंगे, that is around 45-50, and I mean to say hourly and daily. I think this is showing some amount of relative strength better than Nifty. But again, Bank Nifty has to cross 54,900, 55,000 to have any meaningful upside. And post policy things can change. And obviously towards the last half an hour, things can change because of the expiry, position management and everything. But as you said, it is a sell on rise market. But at the same time, you need to pick up your spot for किस लेवल पे हमें शॉर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी लेवल पकड़ के हम शॉर्ट कर लेंगे। अगर 100-120 पॉइंट्स का जैसे आज का रैली मिला था, दैट इज अ गुड जोन टू काइंड ऑफ नो इनिशिएट a fresh shot. So at this level, market is kind of now sideways. I don't think either it is a buying or a selling mode right now in a smaller time frame. अगर कोई उछल आता है, उछल में I would like to go for a sell. So that is how I'll be looking at the index. जी, याद रखिएगा ये बात बिल्कुल तर्कसंगत कही असित ने, जो मैं कह भी रहा हूँ, शॉर्ट करना है बट इन ए अप्रोप्रिएट जोन, जहाँ से आपका स्टॉप लॉस मैनेजेबल हो, जहाँ से आपका रिवॉर्ड टूवर्ड्स शॉर्ट टारगेट्स एक अप्रोप्रिएट हो। ये नहीं कि जन आपकी 660 पे आपने शॉर्ट कर दिया, नो, ऐसा नहीं है। बट मैं एक पिक्चर फिर ड्रॉ कर देता हूँ आपको, प्लीज़ RS1 लेके आइए निफ्टी बैंक का। न जाने मुझे क्यों देख के अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएसयू बैंक्स एक फील आ रही है कि जस्ट प्री पॉलिसी देखिए उलटफेर होता है, और वो सारा का सारा उलटफेर होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएसयू बैंक्स। ये 867 से लेकर लगभग, ये मान के चलिए 867 और 55,000, 130 पॉइंट, 50 पॉइंट और मिला लीजिए, लगभग 55,080 के 50 के आसपास। इन 150-200 पॉइंट से थोड़ा सा अगर आप देखें, संभल के ट्रीट कीजिएगा अपने ट्रेड को। ये निकलते हैं तो एक
इंटरडे स्विंग पॉसिबल है, ठीक है ना, वो चीज़ हो सकती है। ये मैंने कई बार नोटिस की है, प्री पॉलिसी होती है। नाउ चलिए अब एक काम करते हैं, स्टॉक्स पे आते हैं। ऐसे 3 स्टॉक्स आपके क्या पिक कर रहे हैं आप? जी पहला रहेगा कैनरा बैंक फॉर द ऑब्वियस रीजन जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स में ब्रेकआउट मिल रहा है। आई थिंक कैनरा बैंक का अगर स्टॉप लॉस हम रखेंगे अराउंड 120 इस एंड फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 128 टू 130, मुझे लगता है कि कोई भी डिप आएगा उसमें बाय करना बेटर रहेगा रादर देन अंटिल दिस डे हाई क्रॉस नहीं कर रहा है। पीसीआर इज हाई ऑफ द वीक, ओआई इज हाई ऑफ द क्वार्टर, रोल ओवर इज क्वाइट हाई एंड ओआई इज अप बाय अराउंड 7%। मुझे लगता है कि कैनरा बैंक is kind of getting ready to kind of go beyond 130 135 positionally, but for today tomorrow I think अगर 120 का स्टॉप लॉस रखेंगे आई थिंक 120 to 130 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है कैनरा बैंक में। ओके, कैनरा बैंक आई मीन सबसे प्रिफर्ड स्टॉक है इस वक्त जड़ियों का। आपका दूसरा ट्रेड असत? वीरेन जी मेटल स्टॉक अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है जस्ट लाइक पीएसयू बैंक्स। नाल्को में लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 208 फॉर अ टारगेट ऑफ 214। प्राइस हैज क्रॉस्ड ईएमए 20, प्राइस इज हाई ऑफ द वीक, ओआई इज हाई ऑफ द वीक क्वार्टर एंड रोल ओवर इसमें काफी अच्छा है विद इन द मनी पुट राइटिंग स्लाइटली हमें विजिबल हो रहा है नाल्को में। सो नाल्को इज लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 208। ओके देन मतलब वही जो 2 बास्केट सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स और मेटल्स। एक ट्रेड हो गया, नाल्को फ्यूचर्स बाय करना है, 51 लाख का बिल्डअप है यहाँ पे अक्टूबर फ्यूचर्स में टुवर्ड्स डे हाई। ऐसे तीसरा ट्रेड आपका यहाँ पर? वीरेन जी एमसीएक्स में अगर देखेंगे एमसीएक्स में द डेटा इज लुकिंग क्वाइट वीक। अगर एमसीएक्स में हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 7830 का फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 7700 और बिलो 7700 और एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा शॉर्ट साइड में। बट ये थोड़ा वोलेटाइल काउंटर है, जो भी ट्रेड करे थोड़ा ध्यान से करना चाहिए इसको। कोई भी राइज आएगा तो वहां पे फ्रेश शॉर्ट करना बेटर रहेगा। प्राइस इज बिलो 20 एंड 50 ईएमए, ओआई इज हाई ऑफ द वीक एंड काफी डिलीवरी इज वेरी वेरी हाई on the short side, so MCX is short for me. M6 शॉर्ट ये कोलैप्स है और इसने मल्टीपल अगर आप देखें अटेम्प्ट के बावजूद 8000 की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं किया, फाइनली ये कोलैप्स बिलो क्रिटिकल एवरेजेस। चलिए अब एक काम करिए, 3 ट्रेड्स पूरे हो गए। अब यहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज की पैमाइश कर ली, निफ्टी बैंक 3 ट्रेड्स भी हो गए और अभी की ट्रैजेक्टरी को अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक अगेन एक स्पाइक जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी अभी भी उस अपने ऑप्शन रेंज में ट्रैप्ड। स्ट्रेंथ मेटल्स और स्ट्रेंथ है बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में, पीएनबी बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सब लाइंड अप है डेरिवेटिव के अगेंस्ट में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आशीष से बात करेंगे और बात करेंगे एक विलन की। जी हाँ, कभी डील फंसी हुई थी, कभी ट्रेड डील फंसी हुई है, अभी भी फंसी हुई है, बाजार का सबसे बड़ा दुख है। उसके बाद फार्मा आ गया, कभी ईएमएस सेगमेंट, और इस कड़ी में बॉलीवुड के लिए, हमारे फिल्म निर्माताओं के लिए एक शख्स विलन बन के उभरे हैं। क्यों, कैसे, क्या थी उनकी टिप्पणी, क्या किया उन्होंने, आशीष से बातचीत करेंगे। अरे आशीष, ये आपने पोस्टर पर ट्रम्प साहब की इमेज भी लगा रखी है, अब यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने? देखिए, टैरिफ लगाते जा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के चीज़ों पर टैरिफ लगा रहे हैं और इसी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा के अगर आप देखें तो हमारी टीम ने बड़ा अच्छा टाइटल, बड़ा बढ़िया शीर्षक इसको दिया है कि फटा पोस्टर और निकला टैरिफ। अब मूवीज़ के लिए अगर आप देखें तो ट्रंप जो है एक खलनायक, एक विलन के रूप में निकल कर आए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों पर टैरिफ लगाने के बाद अब इनका ध्यान आया उन मूवीज़ पर जिनका जो प्रोडक्शन है वो यूएस से बाहर हो रहा है। और टैरिफ भी कितना लगा रहे हैं, पूरा का पूरा 100% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। हालांकि इसी साल मई से अगर आप देखें तो इसके संकेत यहाँ पर देखने को मिल गए थे। अभी तक पूरी तरीके से ऑर्डर पर साइन नहीं हुआ है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। अब दरअसल अगर आप देखें तो भारत की जो बनी हुई मूवीज़ है, और भारत में बनी हुई मूवीज़ से मेरा सिर्फ ताल्लुकात बॉलीवुड से नहीं है, टोटल साउथ मूवीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरे यूएस में। अब बड़ी बजट की जितनी मूवीज़ बनती हैं इनका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आप देखें साल 2024 यानी पिछले साल में करीब 1400 से लेकर 1500 करोड़ की जो कमाई है वो भारतीय मूवीज़ ने यूएस से की है। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जो बड़ी बजट की मूवीज़ हैं इनका जो ग्रॉस कलेक्शन होता है ग्लोबल स्तर पर, इसमें सिर्फ यूएस का अकेले 30 से लेकर 40% का योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि तेलुगु मूवीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और दूसरा तेलुगु मूवीज़ के लिए सबसे बड़ा बाजार है यूएस, जहाँ पर तकरीबन अगर आप देखें तो 25 से 30% का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। मूवीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती हैं।
और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो जो पॉपुलर फिल्म स्टार्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, इनकी मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर बाहुबली 2 का कलेक्शन आप देखें तो इंडिया में तो काफ़ी बढ़िया देखने को ही मिला था, लेकिन यूएस से 200 करोड़ कमा गए। कल की 160 करोड़। शाहरुख खान का क्रेज़ तो अलग लेवल है यूएस में, वहाँ पर देखें तो तकरीबन 160 करोड़ की कमाई कर ली है। RRR 130 करोड़, पुष्पा 2 130 करोड़। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो मूवीज़ के लिए ट्रम्प साहब जो हैं वो विलन का काम कर रहे हैं। ट्रम्प साहब विलन का काम करते हुए, और ये वो एक और बास्केट, एक और स्पेस जिन पर इनका टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ेगा। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये होता है तो वास्तविकता में तो, और एक एक करके कितनी कड़ियाँ उन्होंने अगर आप देखें छूली। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस बातचीत के लिए। और आप देखिए कल जिस पे हम बात कर रहे थे दैट EMS सेगमेंट, वो देखिए ना आज डिक्सन क्या कोलैप्स हुआ है। डिक्सन अभी भी अगर आप देखें तो करीब क्रिप्स हो रहा 239 पे, पूरा का पूरा आपका ये सेगमेंट भी कोलैप्स हुआ। तो देन फार्मा, देन फिल्म मेकिंग, देन आप देखिए EMS सेगमेंट। चलिए अभी काम करते हैं असद के साथ, बिना वक्त गवाए आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। असद क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है PSU सेक्टर से ही बैंक ऑफ बड़ौदा का 265 का कॉल अक्टूबर सीरीज का, आई थिंक इसको ले सकते हैं। अराउंड 5.5 अभी चल रहा है प्राइस, with a stop loss of around 4 for a target of around 8. Price is high of the quarter, rollover is quite is high of the month, and long build-up देखने को मिल रहा है with around 5% का OI. And अक्टूबर सीरीज में अगर 255 का कॉल देखेंगे स्ट्राइक प्राइस, उसमें अनवाइंड नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जस्ट लाइक कैनरा बैंक, दे आर लुकिंग गुड ऑन दी अपसाइड, सो बैंक ऑफ बड़ौदा 265 का कॉल इज लॉन्ग। ओके 265 सुबह हम चर्चा कर भी रहे थे इस स्टॉक के बारे में। याद रखिएगा BOB इस वक्त एक अटेम्प्ट लेता हुआ लगभग आप समझिएगा कि 1 जुलाई 2024 सितंबर, यानी करीब 14 महीने की फॉलिंग चैनल को ये बाइसेक्ट कर रहा है। सेक्टर मोमेंटम में है, स्पेस मोमेंटम में है, और ये 260 के जोन को पार करता हुआ। सो हमें फोकस करना है एज पर असिड्स कमेंट। बैंक ऑफ बड़ौदा की 265 की कॉल पे तेजी खेलनी है। 5.55 पे ट्रेड कर रही है। 8 से 10 रुपए का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस 4 रुपए का। असित बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी शेयरों पर राय रखी, सभी स्टॉक्स पर राय रखी, ऑप्शन ट्रेड्स पर राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से CNBC आवाज़ के परिवार की तरफ से आपको एक बार फिर से असित दशहरे की, नवमी की अग्रिम शुभकामनाएं। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।